चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लिन कह रही होती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम मुझे अपने पास क्यों लेके आए हो? कहीं तुम्हारे अंदर की जो ठरकपन है वो जाग तो नहीं रही है? तभी डॉक्टर साहब उसे शांत करने के लिए उसके बम पे, जहाँ पे उस वेनम स्नेक ने उसके बम पे काटा था, वहां पे चुंटी काटते हैं और बढ़िया तरीके से। यार क्या लग रहा है। लीन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। वो कहती है ये ठरक की आखिरकार कर क्या रहा है, आखिरकार क्या मेरे पींच रहा है, क्या ये मेरे उनको बड़ा कर रहा है? उसकी धीरे से कान में जाके कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ठरकीपन क्यों दिखा रहे हो, आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कहीं तुम मेरा इलाज कर रहे हो या मेरे साथ मजे कर रहे हो? तो साहब भी एकदम गुस्से में, एकदम एटीट्यूड से कहते हैं क्या तुम्हें हुजी से शादी करनी है? अगर तुम्हें हुजी से शादी करनी है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम उससे कर सकती हो शादी, पर अगर तुम्हें नहीं करनी तो शांति से खड़ी रहो। कुछ नहीं बोलती, पर लेकिन वो शर्मा रही होती है। वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अलग ही फील कर रही होती है। आप समझ सकते हैं लड़की की भावनाएं। उन दोनों को ऐसे देख के मिस्टर जू अपने मन में कहते हैं तो यानी सच में मैं लेट हो गया, इस लड़के ने सच में इस लिन को पा लिया और लिन भी इसके पास चली गई, तो यानी मैं लेट हो गया। अब मेरे पास और कुछ चारा नहीं है इन दोनों को ऐसे छोड़ने के बाद भी। मिस्टर जू कहते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, अरे हाँ मुझे अभी अभी जाना होगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए टाइम दो, मैं वापस आऊँगा और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तब तक के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। ऐसे ही मिस्टर जू चले जाते हैं। लीन एकदम गुस्से में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है एक डीमन की और फिर वो डॉक्टर साहब पे चिल्लाने लगती है कि तू ठरकी तो आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा था, तू मुझे बचा रहा था या मेरे मजे ले रहा था? अगली बार तूने ऐसा किया तो कसम से, माँ कसम, मैं तुझे मार डालूंगी, कसम है मेरे बड़े बड़े संतरों की। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीन के कमरे में डॉक्टर साहब और लीन दोनों बैठे होते हैं बेड के ऊपर। और आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी है आज क्योंकि मुझ में आज वो जोश नहीं था, मेरा गला खराब है इसीलिए। अभी लीन कहती है क्या तुम सच में मेरे संतरों बड़े बड़े कर सकते हो? तुमने कहा था सुबह, अगर तुम कर सकते हो तो जल्दी करो क्योंकि अब मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही। और अभी लीन कहती है क्या तुम वैसे ही करोगे जैसे बड़े बड़े शहरों में दूसरे देशों में करते हैं, सर्जरी से या दूसरी और मेडिकल टेक्निक से? क्या तुम वैसे ही करने वाले हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक डॉक्टर हो, पर तुम्हारे पास अब तक वो इक्विपमेंट्स नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी जल्दी मदद करो। साहब कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे संतरों को ज़रूर बड़ा करूंगा, मैंने प्रेसिडेंट की बेटी के भी इसी तरीके से बड़े किए थे अपनी टेक्निक से ही, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अपना मुंह उधर करके कहते हैं क्या प्रेसिडेंट की बेटी के साथ? अरे अरे ये बंदा कितना फेंक रहा है, तुझसे ज़्यादा तो अच्छा मेरा डॉगी फेंकता है। इसे तो फेंकना भी नहीं आता सही ढंग से। फिर डॉक्टर साहब अपने हाथ में एक कटोरे में एक लेप लेके आते हैं, वो एकदम पर्पल रंग का होता है, मैं दिखा नहीं सकता। तो साहब वो दवा लीन के पास लेके आते हैं। लीन कहती है आहा क्या खुशबू है यार एकदम खाने की, क्या मैं इसे खा सकती हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? अरे डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं है, ये एक लेप है जो मैं तुम्हारे बड़े बड़े संतरों पे लगाऊंगा, इसके लिए तैयार हो जाओ। आप कहते हैं कि अगर ये खाने की होती तो मैं तुम्हें सीधा इसे खिला देता, मैं अपने हाथ में इसे क्यों लेता? तो ठीक है आप तैयार हो जाओ, अपनी शर्ट को ऊपर करो। और डॉक्टर साहब की कही हुई बात से लीन बड़ी हैरान होती है, क्या शर्ट ऊपर, इसका कहने का मतलब क्या है? कहीं ये मेरे बड़े बड़े संतरों के साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इसके ऐसा नहीं करने दे सकती। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर तुम्हें ये करना होगा। कहती है कि मेरे पास अब और कोई ज़्यादा बड़ी चॉइस नहीं है, तो ठीक है मुझे ये करना होगा। फिर लीन धीरे धीरे अपनी टी शर्ट को ऊपर कर रही होती है। हाय 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 क्या सीन है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है आप तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी मसाज करने वाला हूँ, तुम्हारे पूरे पेट की और खासकर उन दोनों की, तो इसलिए हिलना मत और हाँ रिएक्ट भी बिल्कुल भी मत करना, चिल्लाना आओ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर डॉक्टर साहब उसकी मसाज करने लगते हैं, भले ही हमें दिखाया नहीं जा रहा इमेज में, पर थोड़ी बहुत अंगुलियाँ दिख रही है और लीन का चेहरा देख के भी लग रहा है कि उसे भी मज़ा आ रहा है, इसलिए हमें दिखाया नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब भी उसकी मसाज कर रहे हैं और डॉक्टर साहब को भी बड़ी शर्म आ रही है और वो कह रहे हैं कि भले ही मुझे ये मुश्किल काम लग रहा है पर लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, एकदम एकदम करीम की तरह, जी करता है इनमें अपना मुंह घुसा लूँ। इसी तरह धीरे धीरे कुछ देर बीत जाते हैं और डॉक्टर साहब उसकी मसाज कर ही रहे होते हैं। काश इसकी जगह मैं डॉक्टर होता। इनकी मसाज पूरी हो जाती है और लीन भी थक जाती है, वो हाँ फ्री होती है, वो कहती है मज़ा तो आया पर लेकिन क्या सच में बड़े हो जाएंगे? और वो आराम कर रही होती है। तो साहब कहते हैं कि अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम सो जाओ, वैसे भी मैंने तुम्हारी मसाज कर दी है, इसलिए अब 1-2 हफ्ते तक अगर मैं तुम्हारी मसाज करूँगा तो तुम्हारे पक्का बड़े हो जाएंगे और अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। साहब बाहर आते हैं और बाहर आते ही सीधा दीवार को पकड़ लेते हैं और अपनी शर्ट को ऊपर करते हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर ये तो बहुत ज़्यादा थक गया है, मैंने 1 घंटे इसे मसाज की थी पर फिर भी ये शरीर तो जवाब दे चुका है, पता नहीं इसका ओनर इसे कैसे झेलता होगा। मुझे अपने लिए भी लगता है थोड़ी दवाइयाँ लिख लेनी चाहिए इस शरीर के लिए, लगता है मुझे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जैसे ड्रैगन बॉल में गोकू और वेजिटा करते हैं। डॉक्टर साहब आसमान की तरफ देखते हैं और वो कुछ कहते हैं कि लगता है अगर मैं रुका
तो फिर मैं अपनी स्किल्स को भूल जाऊंगा। मुझे अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा, मैं रुक नहीं सकता। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। मैं भी सीरीज़ को रोक नहीं सकता, मुझे भी सीरीज़ को कंटिन्यू करना ही होगा आप लोगों के लिए। हम 1K के बहुत पास है, सिर्फ 1K हो।